हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुचिका फ्रॉम इंग्लिश एकेडमी और आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के इंग्लिश MCQs डिस्कस करेंगे बीहाइव बुक के चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1 एंड 2 से। तो द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 1 दैट इज एवेलाइन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट एंड पार्ट 2 दैट इज शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। इन दोनों ही पार्ट से हमने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं और आज की इस क्विज में मैं आपके साथ यही क्वेश्चन शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, देन आई विल गिव यू 4 ऑप्शंस। आफ्टर दैट आई विल गिव यू 10 सेकेंड्स टू चूज द करेक्ट आंसर। आप लाइव चैट में अपने गेसेस लिख सकते हैं and after the time is over I will discuss the correct answer with all of you. So let us begin with this MCQs quiz. Question number 1, who was deaf in the lesson? तो the sound of music में कौन deaf यानी कि बहरा था? ऑप्शंस है, ऑप्शन ए एवेलाइन, ऑप्शन बी रॉन फॉब्स, ऑप्शन सी बिस्मिल्लाह खां, ऑप्शन डी एवेलाइन्स मदर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता ही होगा क्योंकि ये तो हमें स्टोरी में शुरू में ही पता चल जाता है कि किसे सुन नहीं सकता। Time is up and the answer is option A, Eveline. Eveline Glennie. She was deaf. Question number 2. How old was Eveline when she went to Royal Music Academy? जब Eveline Royal Music Academy गई तो वो कितनी एज की थी? ऑप्शन A 17 years old, ऑप्शन B 18 years old, ऑप्शन C 19 years old, ऑप्शन D below 17 years and your time starts now. ये चीज़ भी चैप्टर की स्टार्टिंग में ही दी हुई है कि एवेलाइन ग्लेनी ने जब रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक ज्वाइन की थी लंदन में तब उनकी एज कितनी थी? टाइम इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन ए, शी वॉज 17 years old. अब यहाँ पर लिखा हुआ है अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years. शी लुक्ड यंगर देन हर 17 years. तो यानी कि उनकी एज थी 17 years ऑल्दो वो उससे यंग लगती थी। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वॉज एवेलाइन्स डेफनेस नोटिस? तो ये कब नोटिस किया गया कि एवेलाइन डेफ हैं? ऑप्शन ए व्हेन शी वाज 18, ऑप्शन बी व्हेन शी वाज 19, ऑप्शन सी व्हेन शी वाज 8, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो आपको ये बताना है कि पहली बार कब नोटिस किया गया, वो कितनी उम्र की थी जब ये पता लगा कि वो डेफ है। टाइम फॉर दिस क्वेश्चन इज अप एंड द आंसर टू क्वेश्चन 3 इज ऑप्शन सी, शी वाज 8 years old. जब वो 8 years की थी और वो पियानो क्लास में जाती थी तब जब टीचर ने उनका नाम लिया, उन्हें बुलाया तो उनकी मदर ने नोटिस किया कि एवेलाइन ने रिएक्ट नहीं किया और उन्हें लगा कि वो डेफ है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वाज एवेलाइन्स डेफनेस कंफर्म्ड? ये कब कंफर्म हुआ था कि वो पक्का ही डेफ हैं? वो कितनी एज की थी? ऑप्शन ए बाय द एज ऑफ 5, ऑप्शन बी बाय द एज ऑफ 6, ऑप्शन सी बाय द एज ऑफ 8, ऑप्शन डी बाय द एज ऑफ 11 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So what was Eveline's age when it was confirmed that she is suffering from deafness? Time for question number 4 is up and the answer is option D, by the age of 11. शुरू में तो एवेलाइन अपनी इस प्रॉब्लम को छुपाती थी, उन्हें डर था कि उनकी क्लासमेट्स या टीचर्स को पता ना चल जाए, लेकिन ग्रेजुअली ये प्रॉब्लम इतनी एविडेंट हो गई थी कि सभी को ये चीज़ नोटिस होने लगी और एवेलाइन का ये कंफर्म हो गया था कि वो डेफ हैं जब तक वो 11 years ऑफ एज की हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हेल्प्ड एवेलाइन टू कंटिन्यू विद हर म्यूजिक? अब जैसे कि एवेलाइन डेफ थी तो ज़्यादातर लोगों ने उन्हें डिस्करेज किया, लेकिन कोई एक ऐसा इंसान था जिसने उन्हें हेल्प की ताकि वो म्यूज़िक सीख सकें। ऑप्शन ए हर मदर, ऑप्शन बी हर टीचर, ऑप्शन सी हर फादर, ऑप्शन डी रॉन फॉब्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो वो कौन थे जिन्होंने एवेलाइन को प्रोत्साहित किया और उन्हें डिस्करेज नहीं किया और उसकी मदद से ही वो म्यूजिक सीख सकें? सो द टाइम इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन डी, रॉन फॉब्स. रॉन फॉब्स was the one person who did not discourage Eveline and he only inspired and motivated her कि वो अपनी डेफनेस को भी ओवरकम करके म्यूजिक सीखें. क्वेश्चन नंबर 6, हु स्पॉटेड हर पोटेंशियल? अब एवेलाइन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था म्यूज़िक सीखने के लिए बिकॉज उन्हें म्यूज़िक बहुत पसंद था. ये पोटेंशियल किसने देखा? ऑप्शन ए हर फादर, ऑप्शन बी हर फ्रेंड्स, ऑप्शन सी हर मदर, ऑप्शन डी रॉन फॉब्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. तो किसने ये चीज़ आइडेंटिफाई की कि एवेलाइन ग्लेनी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, वो एक बहुत अच्छी म्यूजिशियन बन सकती हैं? टाइम इज अप एंड द आंसर टू दिस इज ऑल्सो ऑप्शन डी, रॉन फॉब्स.
अब रॉन फॉर्ब्स ने ही ये चीज़ नोटिस की कि एवेलाइन में एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन बनने की पोटेंशियल है। क्वेश्चन नंबर 7, विच प्लेसेस हैज़ एवेलाइन परफॉर्म्ड एट? अब एवेलाइन ग्लेनी ने किन किन जगहों पर म्यूजिकल परफॉर्मेंस दी है? ऑप्शन ए ओल्ड एज होम्स, ऑप्शन बी प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, ऑप्शन सी ऑर्फनेजेस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो ये चीज़ भी हमें चैप्टर में देखने को मिलती है। अब एवेलाइन ग्लेनी ने बहुत जगहों पर ऑर्केस्ट्रल परफॉर्मेंसेस दी हैं और उन्हीं की वजह से ऑर्केस्ट्रा बैक स्टेज से फ्रंट स्टेज आ गया है। तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। एवेलाइन ग्लेनी ने बहुत सारे प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स में भी परफॉर्मेंसेस की हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज लाइफ फॉर एवेलाइन? अब एवेलाइन की जिंदगी का मकसद क्या था? ऑप्शन ए डांस, ऑप्शन बी नेचर, ऑप्शन सी म्यूजिक, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टूडेंट सारी ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए एंड देन आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। कई बार होता है कि 2 ऑप्शंस भी हमें सही लग सकती हैं, बट वी हैव टू चूज द बेस्ट आंसर। टाइम इज अप एंड द आंसर फॉर क्वेश्चन 8 इज ऑप्शन सी, म्यूजिक। एवेलाइन ग्लेनी की जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज थी, दैट इज म्यूजिक। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर वॉज द रॉयल म्यूजिक अकेडमी? अब रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक कहाँ पर थी? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी बर्मिंघम, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी लंदन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो एवेलाइन ग्लेनी ने 17 ईयर्स की एज में एज द यंगेस्ट मेंबर ये रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक ज्वाइन की थी म्यूजिक सीखने के लिए। ये अकेडमी कहाँ पर थी? टाइम इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन डी, इट वॉज इन लंदन। इट इज इन लंदन इवन नाउ। Now we see question number 10. What did Eveline want to pursue? Option A fashion, option B study, option C music, option D none of these and your time starts now. Now this question is also very easy. Eveline अपना पैशन ही परस्यू करना चाहती थी और उनका पैशन क्या है हम सबको पता है। टाइम इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन सी, म्यूजिक। तो वो म्यूजिक की ही फील्ड को परस्यू करना चाहती थी एज अ प्रोफेशन। Question number 11, what did औरंगजेब ban in his palace? तो ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स को पता लग जाना चाहिए कि चैप्टर के पार्ट 2 से है, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो औरंगजेब जो किंग था उसने अपने पैलेस में क्या चीज़ बैन कर दी थी? ऑप्शन ए प्लेइंग ऑफ पुंगी, ऑप्शन बी प्लेइंग सितार, ऑप्शन सी प्लेइंग म्यूजिक, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो जैसे कि मुगल्स को म्यूज़िक बहुत पसंद था, लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है जिसे औरंगजेब ने अपने कोर्ट में, अपने पैलेस में बैन कर दिया था। इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्लेइंग ऑफ पुंगी। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई वाज प्लेइंग पुंगी इन औरंगजेब्स पैलेस बैंड? अब उन्होंने ये बैंड क्यों लगाया था? ऑप्शन ए, इट हैड अ श्रिल साउंड, ऑप्शन बी, इट वाज कंसिडर्ड टू बी अ नॉइज मेकर, ऑप्शन सी, इट वाज अनप्लेजेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो मैंने आप सबको पहले भी कहा है कि आप सारी ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और फिर आप आइडेंटिफाई करिए कि करेक्ट आंसर कौन सा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट आंसर लग सकती हैं। सो वी हैव टू चूज द मोस्ट सूटेबल आंसर। टाइम इज अप एंड द आंसर टू क्वेश्चन 12 इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। पुंगी की आवाज़ बहुत श्रिल थी, ऐसा लगता था कि वो नॉइस कर रही है, और उसकी आवाज़ अनप्लेजेंट थी। तो तीनों ही ऑप्शंस हमारा आंसर है। सो वी विल से ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज एज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, हु थॉट ऑफ इम्प्रूविंग द साउंड ऑफ द पुंगी? ऑप्शन ए, अ म्यूजिशियन, ऑप्शन बी, अ सिंगर, ऑप्शन सी, अ बार्बर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो वो कौन था जिसने इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को सुधारने के बारे में सोचा? टाइम फॉर दिस क्वेश्चन इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन सी, अ बार्बर। अब हमें लगेगा कि कोई म्यूजिशियन या कोई सिंगर ही होगा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे वर्क करेगा, लेकिन ये चीज़ बहुत ही अनयूजुअल है कि एक बार्बर, अ हेयर कटर, ही थॉट ऑफ इम्प्रूविंग द साउंड ऑफ द पुंगी। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि ये जो बार्बर है ये एक फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस को बिलोंग करता था, तो इसीलिए इसके पास ये पुंगी आई, ही हैड एक्सेस टू इट एंड ही थॉट ऑफ इम्प्रूविंग ऑन द साउंड ऑफ इट। Question number 14, how is the Shehnai different from the Pungi? Option A, Shehnai has a better sound. Option B, Shehnai looks more beautiful. Option C, Shehnai is made of wood. Option D, all of these and your time starts now. तो शहनाई और पुंगी में क्या फ़र्क है? आपको इनमें से बेस्ट ऑप्शन ढूंढनी है एज योर आंसर। सो टाइम फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट अप एंड द आंसर इज ऑप्शन ए, शहनाई हैज़ अ बेटर साउंड। अब उस बार्बर ने क्या किया? उसने पुंगी को थोड़ा मॉडिफाई किया, उसमें कुछ चेंजेस किए
और फिर जो इंस्ट्रूमेंट बना जब उसने उसे प्ले किया तो उसकी साउंड क्वालिटी बेटर थी और उसी इंस्ट्रूमेंट का नाम है शहनाई। क्वेश्चन नंबर 15, हु चेंज द परसेप्शन ऑफ द शहनाई। अब शहनाई को की परसेप्शन यानी कि लोगों के माइंड में शहनाई के बारे में जो ख्याल थे उन्हें किसने बदला। ऑप्शन ए तानसेन, ऑप्शन बी एवेलाइन, ऑप्शन सी बिस्मिल्लाह खां, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो वो कौन सा म्यूजिशियन था जिसकी वजह से लोगों के मन में शहनाई के लिए जो विचार थे उनमें बदलाव आया। टाइम फॉर दिस क्वेश्चन इज अप एंड द आंसर आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग। ऑप्शन सी बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां ने इतनी अच्छी शहनाई बजाई, इतने अनयूजुअल रागाज उसमें से इवॉल्व किए जो कि लोग सोच ही नहीं सकते थे कि कोई शहनाई के साथ बजा सकता है, और इसी वजह से शहनाई को एक बहुत ही इम्पोर्टेंस मिली और उसे एक बहुत ही अच्छा फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया बिस्मिल्लाह खान जी ने। क्वेश्चन नंबर 16, वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली। ऑप्शन ए इन टेम्पल्स, ऑप्शन बी इन वेडिंग सेरेमनीज, ऑप्शन सी इन ऑस्पिशियस सेरेमनीज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो ट्रेडिशनली शहनाई वाला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहाँ पर बजाया जाता है। टाइम फॉर दिस क्वेश्चन इज अप एंड द आंसर टू दिस इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। मंदिरों में, शादियों पर और कोई भी ऑस्पिशियस सेरेमनी होती है वहां पर शहनाई बजाई जाती है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 17, when did Bismillah get his first big break as a Shehnai performer? Option A in 1938 when All India Radio came into existence. Option B in 1947 when India got freedom. Option C in 1930 at the Allahabad Music Conference. Option D in 2001 when he was honored with the Bharat Ratna and your time starts now. तो पहला जो ब्रेक है बिस्मिल्लाह खान जी का वो उन्हें कब मिला, ये चीज़ भी चैप्टर में हमें देखने को मिलती है। अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा है यू कैन आंसर इट। टाइम इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन ए इन 1938। जब उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में परफॉर्मेंस दी तभी उनकी फर्स्ट ब्रेक थी और उन्हें नोटिस किया गया और उनकी परफॉर्मेंस को सराहा गया। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई डिड बिस्मिल्लाह रिफ्यूज टू गो टू द यूएसए। Option A because the Shehnai had no future there. Option B he didn't like the place. Option C because of his love for Banaras and river Ganges. Option D all of these and your time starts now. तो बिस्मिल्लाह खान जी को ये ऑफर भी दी गई और ये भी कहा गया कि उनके लिए एक पूरा म्यूजिकल इंस्टीट्यूशन बना दिया जाएगा यूएसए में जहाँ पर वो लोगों को शहनाई सिखा पाएंगे, लेकिन उन्होंने ये ऑफर रिफ्यूज की। आंसर इज बिकॉज ऑप्शन सी हिज लव फॉर बनारस एंड रिवर गेंजेस। उन्होंने कहा कि क्या आप गंगा नदी और बनारस के घाट को भी यूएसए में ले जाएंगे, नहीं ले जा सकते। तो उन्होंने ये कहा कि वो इन चीज़ों से इतने अटैच्ड हैं कि वो इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते और इसीलिए उन्होंने यूएसए का इनविटेशन रिफ्यूज़ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 19, वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिली उस दिन बिस्मिल्लाह खान जी ने शहनाई बजाई। ये शहनाई उन्होंने कहाँ पर बजाई, उस लोकेशन का नाम क्या है। ऑप्शन ए गंगा घाट, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी नियर द रेड फोर्ट, ऑप्शन डी एट काशी एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो ये चीज़ हमें चैप्टर में देखने को मिलती है कि बिस्मिल्लाह खान जी ने जिस दिन इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी उस दिन शहनाई बजाई थी, जो एक बहुत बड़ी बात है। ये हुआ था एट ऑप्शन सी दैट इज नियर द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट जहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी फेमस स्पीच दी थी ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, उन्हीं की स्पीच से थोड़ी देर पहले बिस्मिल्लाह खान जी की ये परफॉर्मेंस हुई थी वहीं पर। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाई वाज द इवेंट ऑफ शहनाई प्लेइंग ऑन 15 अगस्त अ हिस्टोरिक वन। अब ये जो इवेंट है कि 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान जी ने शहनाई बजाई थी, ये एक हिस्टोरिक इवेंट है, ये हिस्ट्री का पार्ट है। ऐसा क्यों है। ऑप्शन ए बिकॉज ही बिकेम पॉपुलर, ऑप्शन बी बिकॉज पीपल अप्रिशिएटेड हिज परफॉर्मेंस, ऑप्शन सी बिकॉज इट वॉज इंडिपेंडेंस डे, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो 15 अगस्त 1947 को ऐसा क्या हुआ था, ऐसी क्या बड़ी बात हुई थी जिसकी वजह से इस दिन की जो शहनाई बिस्मिल्लाह खान जी ने बजाई वो हिस्टोरिकल इवेंट था। टाइम इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन सी इट वाज इंडियाज इंडिपेंडेंस डे। इस दिन भारत को आज़ादी मिली थी और इस
दिन की ऑस्पिशियसनेस को सेलिब्रेट करने के लिए बिस्मिल्लाह जी ने शहनाई बजाई। क्वेश्चन नंबर 21, फ्रॉम वेयर डिड शहनाई गेट इट्स नेम? शहनाई का नाम कैसे इवॉल्व हुआ? ऑप्शन ए, फ्रॉम किंग शाह इन हिंदी प्लस बार्बर नाई इन हिंदी। ऑप्शन बी, it being a royal instrument, Shah gave it the name. Option C, it was a new instrument, so it was called nai. Option D, none of these, and your time starts now. तो शहनाई ये जो नाम है ये कैसे पड़ा? इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ये नाम कैसे दिया गया? टाइम फॉर दिस क्वेश्चन इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन ए। शहनाई दो वर्ड से बना है, शह प्लस नाई। शह मीन्स अ रॉयल थिंग, जो शाह कहते हैं राजा को, एंड नाई मीन्स अ बार्बर। तो जैसे कि एक बार्बर ने ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इवॉल्व किया था तो इसका नाम बना शहनाई। क्वेश्चन नंबर 22, शहनाई इज अ रिफाइंड वर्जन ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट? ऑप्शन ए फ्लूट, ऑप्शन बी माउथ ऑर्गन, ऑप्शन सी सितार, ऑप्शन डी पुंगी, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये क्वेश्चन हम पहले भी ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं बिकॉज ऑल द स्टूडेंट्स नो कि पहले कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जो बैन हो गया था, जिसके बाद शहनाई बनाई गई। टाइम इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन डी, पुंगी। क्वेश्चन नंबर 23, वेयर डिड बिस्मिल्लाह गिव हिज फर्स्ट ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस? ऑप्शन ए एट द रेड फोर्ट, ऑप्शन बी एट वाराणसी, ऑप्शन सी एट ऑल इंडिया रेडियो, ऑप्शन डी एट यूएसए, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो बिस्मिल्लाह खान जी की जो पहली ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस थी वो कहाँ पर हुई थी? टाइम फॉर दिस क्वेश्चन इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन सी, एट ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो जब खुला था 1938 में, तभी बिस्मिल्लाह खान जी ने अपनी पहली परफॉर्मेंस वहाँ पर दी थी। वो उनकी सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस थी। क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू द लेसन हु वॉज प्रेजेंट ऑन द इवेंट ऑफ 15 अगस्त 1947? ऑप्शन ए JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो 15 अगस्त 1947 पर जब बिस्मिल्लाह खान जी ने रेड फोर्ट पर शहनाई बजाई थी तो लेसन के अकॉर्डिंगली वहां पर और कौन थे? टाइम इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. He was also present on that occasion. Question number 25. Why did people discourage Eveline from pursuing music? Option A, it was not considered good. Option B, it would not earn her money. Option C, it was expensive. Option D, she was deaf. And your time starts now. तो बहुत सारे लोगों ने एवेलाइन को डिस्करेज किया कि तुम म्यूजिक नहीं सीख पाओगी, तुम म्यूजिक सीखना छोड़ दो। ऐसा उन्होंने क्यों किया? टाइम इज अप. आंसर इज ऑप्शन डी, बिकॉज शी वॉज डेफ. जैसे कि एवेलाइन सुन नहीं सकती थी तो लोगों को लगा कि उनके लिए म्यूजिशियन बनना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और इसी वजह से वो उन्हें डिस्करेज करते थे और वो चाहते थे कि वो कुछ और सीखें, कोई और करियर को अपनाएं. So students, with this we come to an end of this session of MCQs quiz. I hope you liked it. If you liked it, do hit the like button, share it with your friends, and for more updates on the next uploads, do subscribe to the English Academy.